हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ दो और चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस। एंड आज के दिन की बात करें, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग लेक्चर यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास वीडियो अपलोड यहाँ पे हो चुका था। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि शायद से क्या बता, आज के रात भी कोई भी एंड कभी भी बड़ी खबर भी यहाँ पे आ सकती है। अभी वो खबर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ में आएगी। एंड अचानक आप देख सकते हैं आज के दिन हमारे मार्केट में नीचे के लेवल से थोड़ी सी हम लोग को रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, अगर किसी ने अभी मार्केट को अभी डायरेक्टली देखा होगा वो तो कहेगा ठीक है यार, आज के दिन कुछ खास नहीं हुआ, 0.5% भी प्रॉपरली यहाँ पे भागा नहीं है मार्केट। बट अगर आप देखोगे हमारा मार्केट भाग ही नहीं रहा था, इनफैक्ट लाल रंग में ही ज़्यादा चल रहा था। बट उसके बाद अचानक से एक तेज़ी देखने को मिली, चाहे सेंसेक्स की बात कर ले या फिर अगर आप निफ्टी भी देखोगे 100 पॉइंट की तेज़ी लगेगा चलो ठीक है करके। बट एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग को लाल निशान में कारोबार होते हुए देखने को मिला था और नीचे से निफ्टी हम लोग को काफ़ी शानदार रिकवर करते हुए देखने को मिला। और ऊपर ऊपर भाग ही रहा था वो तो 3:30 बज गए, इसलिए मार्केट आपको बताइए वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को एक तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है एकदम निचले स्तर के ऊपर से। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके पीछे एक रीज़न भी है। किस चीज़ का रीज़न है दोस्तों, तो यस, होप जनरेट होते हुए देखने को मिल रही है। होप बोले तो एक उम्मीद जनरेट होते हुए देखने को मिल रही है। किस चीज़ को लेकर, अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसी को लेकर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है दो ही देश है जो कि पूरे दुनिया के बाजार को यहाँ पे इधर से उधर कर रहे हैं, जो कि है अमेरिका एंड चाइना। इनके एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही है। ठीक है, वही तो हम लोगों ने देखा कि ट्रेड वॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टैरिफ की अगर बात कर ले, बट फिलहाल अभी होप जनरेट हो रही है कि एक दूसरे के साथ समझौता कर सकते करके, किया नहीं अभी तक। ठीक है, बट ऐसा बोलते हैं ना, वो जो हिंट रहता है, ठीक है, उस प्रकार के हिंट्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर देखा गया तो ये जो टैरिफ वॉर है, ट्रेड वॉर है, यही दो कंट्री एक दूसरे के ऊपर लगातार यहाँ पे मतलब फायरिंग यहाँ पे जारी थी इकोनॉमिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी भी चीज़ें यहाँ पे मतलब खराब स्थिति में ही वर्क कर रही है। खराब स्थिति में मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ, बोइंग कंपनी तो आपको बताई है, दुनिया में तो भाई जो फ्लाइट्स जो रहती है, ठीक है, एयरलाइंस की अगर बात करें, जो बनाने वाले अगर कोई कंपनी है दो ही है भाई, एक बोइंग एंड दूसरा एयरबस। बोइंग की अगर बात करें ये तो अमेरिका की कंपनी है। एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना ने तो बोइंग के ऑर्डर्स यहाँ पे क्या कर दिए, हॉल्ट पे डाल दिए, बोलते नहीं चाहिए भाई। क्यों, वही ट्रेड वॉर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप हमसे ऐसा बर्ताव यहाँ पे करेंगे एंड थोड़ी ना हम आपके साथ मतलब बिजनेस यहाँ पे करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, ये जो बोइंग से रिलेटेड जो चीज़ें रहेगी, लगभग 150 के आसपास 140-150 प्लेन बोइंग कंपनी क्या करने वाली थी, चाइना के जो एयरलाइंस है उनको डिलीवर करने वाली थी। लगभग मोटा मोटी $50 बिलियन की कमाई इनकी यहाँ पे होने वाली थी। तो फिलहाल तो चाइना ने बोल दिया भाई मत, यहाँ पे देख सकते हो बीजिंग बैन्स बोइंग। ठीक है, उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए आपके प्लेन। एंड ऊपर से प्लान भी उनका ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है करके। ठीक है, अब कह सकते हैं उनकी खुद के घर में भी एक कंपनी वो बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो आपको बताइए इनका जो कॉम्पिटिटर है एयरबस, जो कि यूरोप की कंपनी है, शायद से उनको ये ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट जो बहुत ही हायर लेवल पे देखने को मिल जाता है अमेरिका का, लगभग $300 बिलियन के आसपास, उसको वो कम करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस प्रकार की अगर चीज़ें चाइना अगर करेगा कि अमेरिका के साथ यहाँ पे बिजनेस ही नहीं करना है बड़े बड़े लेवल पे, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अल्टीमेटली जो डोनाल्ड ट्रंप का मेन लक्ष्य है कि ट्रेड डेफिसिट को घटाना है करके, तो वो तो इस प्रकार से फिर कभी वो अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को चाइना की ओर से भी देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे बट कौन सा निकल कर आ रहा है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि एक होप जनरेट होते हुए देखने को मिले कि ये दो देश एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। शायद से हो सकता है दोस्तों ये एक दूसरे के साथ समझौता कर ले, हाथ मिला ले। एंड ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है व्हाइट हाउस। यस, व्हाइट हाउस से कोई भी खबर आ रही है, मतलब वो ऑफिशियल खबर आ रही है, कोई रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे है नहीं। तो व्हाइट हाउस ने दोस्तों यहाँ पे प्रस्ताव रखा है कि वो रेडी है चाइना के साथ बात करने के लिए। यस, आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस ने यहाँ पे बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ओपन टू अ डील विथ चाइना। यहाँ पे बट क्यों लिखा है, बट लिखा है उन्होंने कि उन्होंने हमें अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, चाइना के कॉल का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एकदम आसान भाषा में अगर हम लोग बोल दे, डोनाल्ड ट्रंप तो इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे शी जिनपिंग क्या करे, डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे कॉल करे, चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। मतलब व्हाइट हाउस का कहने का तरीका यही है कि बॉल इज इन देयर कोर्ट ऑन टैरिफ।
ठीक है, अभी ये चाइना डिसाइड करेगा कि उनको रिश्ते खराब करने हैं या फिर रिश्तों को सुधारना है करके। सो इन शॉर्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये सेकंड पॉजिटिव अप्रोच अमेरिका ने चाइना की ओर यहाँ पे दिखाया है। पहला अप्रोच कौन सा था, वही रेसिप्रोकल टैरिफ में अगर देखा गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को उन्होंने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, हाँ वो 20% है चाइना का, वो रख दिया, बट बाकी 145 वाली चीजें थी वो उन्होंने हटा दी। एंड सेकंड, ये एक पॉजिटिव अप्रोच उन्होंने सामने रखा हुआ है कि चलो आज भी हम लोग रेडी है आपके साथ बात करने के लिए, पहले भी रेडी थे, ठीक है, बट आपने हमसे बात नहीं की, आपने हमारे ऊपर क्या किया, रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया। रिटेलिएशन मतलब कि आपने भी हमारे ऊपर 34% का टैरिफ लगा दिया। फिर वो चीज़ें आपको पता ही है, फिर आगे और एस्केलेट हो गई, इन्होंने 50 लगाया, इन्होंने 100 कर दिया, उन्होंने 125 कर दिया, 145 कर दिया, एंड फिर वो रिश्ते तो और भी ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिलेगा। यार पूरे दुनिया के बाजार की क्या हालत हुई थी वो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं। सो अभी तक का क्या पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों आपको कि अमेरिका रेडी है, वापस वो कह रहे हैं चाइना को कि हम लोग आपके साथ बातचीत करने के लिए रेडी है। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि चाइना ने क्या करना चाहिए, हमें खुद से कॉल यहाँ पे करना चाहिए, उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अब चाइना से रिलेटेड अगर बात करें, बोलते हैं ना ऑल आइज ऑन चाइना नाउ, कि वो क्या करेंगे करके, तो चाइना का भी रिप्लाई हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो चाइना का रिप्लाई क्या है कि यस, हम भी यहाँ पे रेडी है, किसके साथ, अमेरिका के साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए। इनफैक्ट हमने भी पहले यहाँ पे कहा है कि हम अमेरिका के साथ रेडी है, बट प्रॉब्लम क्या होते हैं कि उनको थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्टफुल मैनर में यहाँ पे बात करना आना चाहिए। वो रिस्पेक्टफुल यहाँ पे बात नहीं करते, तू तड़क वाली जो बातें होती है, इस प्रकार की बातें होती है। अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा। सो चाइना ने भी अपने ओर से पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पे दिखाया है कि हम भी यहाँ पे रेडी है अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए, ट्रम्प के साथ बातचीत करने के लिए, बट हमारी भी कंडीशन है कि आपने हमें फ़ोन कीजिए मतलब वही आपने पहले प्रस्ताव रखिए। ठीक है, मतलब ये तो मतलब लिटरली आप जो बोलते हैं ना स्कूल लेवल पे या फिर ऐसे बच्चों के झगड़े जो रहते हैं उस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है कि अमेरिका बोल रहा है कि कोई बात नहीं भाई, सी फॉर चाइना, उसके साथ हमें बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस चाइना हमें क्या कर ले, पहले कॉल कर ले। एंड सी भी वही बोल रहा है कि हम भी अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए रेडी है, बट वो हमें पहले यहाँ पे कॉल कर ले। ठीक है, वैसी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे हो रहा है, ये जो बीच में कोई रहते हैं उनको बताई जा रही है। ठीक है, कि भाई तू बता उसको कि हम रेडी उसके साथ बातचीत करने के लिए, बट पहले अप्रोच वो कर ले, वो पहले हमें यहाँ पे कॉल कर ले। ठीक है, और दोनों साइड से अगर देखा गया तो उनको ये बोला गया तो वो बोले कि नहीं, जैसे कि अमेरिका को बोला गया कि आप पहले कॉल करो, वो बोला नहीं भाई कि चाइना को हमारी ज़रूरत है, और चाइना को बोला गया तो भाई, तो उन्होंने बोला भाई शुरुआत तो इन्होंने की थी टैरिफ से रिलेटेड, पहले तो नॉर्मल एकदम माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो पहला तो अप्रोच तो उन्होंने यहाँ पे करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि एक पॉजिटिव थोड़ी बहुत होप हम लोग को देखने को मिल रही है कि शायद से आप चाहो तो बोल सकते हो 1% और लेस देन 1%, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट एक उम्मीद तो देखने को मिल रही है कि दोनों देश थोड़ा हम लोग को नरम पड़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि दोनों देशों को बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग देखा गया, अपनी इकोनॉमी को सुधारने के हिसाब से और आगे लेके जाने के हिसाब से, दोनों को एक दूसरे की जरूरत यहाँ पे पड़ती ही है। ठीक है, सो इसीलिए एक उम्मीद जनरेट होते हुए देखने को नहीं, इसीलिए डाउ का फ्यूचर भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो लाल निशान देखने को मिलेगा, बट ये बहुत नीचे था, एंड वहां से आप देख सकते हैं सडनली स्पाइक आया, बीच में तो डाउ फ्यूचर हरे रंग में भी चला गया था। ठीक है, एंड इसीलिए आप देख सकते हैं दुनिया भर के बाजार, जर्मनी की मार्केट की बात करें काफी नीचे था, बट एक सडनली स्पाइक आया, क्यों, इसी चीज के चलते ये जो रिप्लाईज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सेम फुटसी की अगर हम लोग बात कर ले, सेम जबरदस्त नीचे था, देन एक सडनली ये रिप्लाई देखने को मिल गया, देन तेजी आया, मतलब क्या एक होप जनरेट हो रही है। देन सीएससी 50 की अगर बात करें फ्रांस के बाजार में, सेम आप देख सकते हो एक बाउंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज को लेकर हम कह सकते हैं हमारा जो निफ्टी मेटल रहता है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन पे रहता है, जब भी ट्रेड वॉर चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऑलरेडी पिटा हुआ है, बट देख सकते हैं इसने भी एकदम सडनली बाउंस यहाँ पे दिखा दिया। एंड फिर हमारा निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो इसने भी सडनली वो बाउंस यहाँ पे दिखा दिया है। मतलब पूरे पिक्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो दोस्तों पिक्चर यही है कि एक थोड़ी सी होप जनरेट हो रही है, उम्मीद जनरेट हो रही है कि दोनों यहाँ पे बातचीत करने के लिए रेडी है, बट एक ही चीज़ पे अड़े हुए हैं कि पहले आप यहाँ पे आके हमसे बात कर लो, और वो भी दोनों साइड से। तो लेट्स सी अभी कौन यहाँ पे झुकता है नहीं झुकता है, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अल्टीमेटली टाइटल्स बनेंगे भाई कि किसने पहले कॉल किया, और फिर बोलना स्टार्ट हो जाएगी भाई चाइना झुक गया, नहीं तो अमेरिका झुक गया करके। एंड दोनों देश किस प्रकार से एग्रेसिवली वर्क करते हैं आपको अच्छी तरीके से पता ही है। सो ठीक है दोस्तों, बट वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको साफ साफ एक वार्निंग भी देना चाहूँगा। ठीक है, वार्निंग किस कॉन्टेक्स्ट में, देखिए जब भी इस प्रकार की चीज़ें, जब दुनिया में जो भी हम लोग को अभी मार्केट में जो तबाही देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, आज भी हम देख सकते हैं टॉप लेवल से हम कितना नीचे, ग्लोबल मार्केट भी हम लोग को नीचे ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार की खबरें यहाँ पे आ जाती है कि
चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती है करके, तो उसका आउटकम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें लिटरली आर या पार जैसी होती है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कि सडनली अगर मार्केट, अमेरिकन मार्केट अभी रात को स्टार्ट होगा, मान लो एकदम जोरदार ऐसा भाग रहा है, तो पहले जाके चेक कर लेना कि यूएस एंड चाइना से रिलेटेड कोई समझौता आया कि नहीं। एंड अगर इनकेस एकदम जोरदार अगर ऐसा डाउनफॉल देखने को मिला, तो भी जाके वही चीज़ चेक करनी है कि शायद से निगोशिएशन फेल हो गया, शायद से दोनों देश एक दूसरे के साथ रेडी नहीं है बातचीत करने के लिए। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो एक्सट्रीमली तेजी, एक्सट्रीमली गिरावट, इस प्रकार के माहौल यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसका आउटकम डिपेंड करता है कि दोनों में बातचीत सफल होगी या नहीं होगी, पहले कोई अप्रोच करेगा नहीं करेगा, कैसे सुलह करेंगे या फिर झगड़ेंगे, इसी के ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी, कौन सी, कि जो बोला जा रहा था कि अरे रिसेशन यहाँ पे आएगा करके, ठीक है, तो अगर ये टैरिफ ट्रेड वॉर अगर चलता रहा तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसी एंगल में हम लोग आगे चले जाएंगे। मतलब पहले तो अमेरिका में चीज़ें देखने को मिलेगी, फिर ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये होता है नहीं होता है, इसका सारा आउटकम इसी चीज़ के ऊपर निर्भर यहाँ पे कर रहा है। एंड आज के दिन वही ड्यूरिंग द मार्केट एक होप जनरेट हो गई कि एक अच्छा पॉजिटिव ये इनिशिएटिव देखने को मिला था। अब आगे क्या होता है उसके ऊपर पूरी पिक्चर यहाँ पे निर्भर करती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आई होगी। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।